इंडिया की फीमेल्स को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। Do you smoke? 2022 की बात है, जब मैं शॉप पे कुछ चिप्स लेने गया था, तब वहाँ पर एक लड़की है, शॉपकीपर को बोली, भैया मुझे स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी दे दो। मुझे लगा कोई चॉकलेट मांग रही होगी, लेकिन शॉपकीपर ने उससे सिगरेट थमा दिया। भैया आई वॉज टोटली शॉक्ड। आज पहली बार इंडिया में विमेन स्मोकर्स की ग्रोथ रेट मेन स्मोकर्स से ज्यादा हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फीमेल स्मोकर्स की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। एक टाइम में फीमेल स्मोकिंग को टैबू मानते थे, लेकिन आज अर्बन इंडिया में 62% विमेन स्मोक करती है, यानी कि हर 10 में से 6 औरतें हैं, और ये नंबर पिछले 10 साल में डबल हो चुका है। लेकिन ये सब आखिर हो क्यों रहा है? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की आज 14.2% वुमेन टोबैको कंज्यूम करती है, और ये ट्रेंड हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल ट्रेंड तो पहले से ही था, लेकिन अब इंडिया भी उसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है, और इसके पीछे कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, बल्कि ऐसी शॉकिंग ग्राउंड रियलिटी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके पास पहुंचती रहे। पुराने टाइम में जब भी सिगरेट की बात होती थी, तो दिमाग में एक ऐसे आदमी की तस्वीर आती थी जो गुस्सा करता था या लोगों से डरा करते थे। इवन एड्स में भी मर्दों को काउबॉय, कोट पैंट में माफिया टाइप या फिर ऐसा बंदा दिखाते थे जो डोमिनेट हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में इंडिया में ये इमेज ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। आज पूरे इंडिया में 3.5% वुमेन डेली बेसिस पर टोबैको कंज्यूम करती हैं, जिसमें स्मोकिंग का एक बड़ा हिस्सा है। और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। टीयर 2 सिटीज जैसे इंदौर, लखनऊ, गुवाहाटी और भोपाल, यहाँ पर भी स्मोकिंग विमेन का नंबर बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर ये ऑलमोस्ट 14 से 18% तक आ गया है। और इसका फर्स्ट रीजन है लिबरेशन का इल्यूजन। जो विमेन स्मोक करती है वो सोसाइटी के नॉर्म से खिलाफ जाती है। वो सिगरेट उसके लिए रिबेलियन का एक सिंबल बन जाता है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक अ लार्ज चंक ऑफ विमेन एसोसिएट स्मोकिंग विद फ्रीडम फॉर पैट्रियार्की। उनके लिए एक पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और मीडिया ने भी इस इमेज को काफी ग्लैमराइज किया है, बॉलीवुड मूवी से ओटीटी तक। फॉर्मर शॉर्ट्स प्लीज, कॉकटेल या मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ, इन सभी मूवीज और सीरीज में फीमेल्स को स्मोकिंग करते दिखाया गया है, एकदम कैजुअली, एकदम केयर फ्री, बिना किसी सोशल जजमेंट के। और फिर यही पोर्ट्रेयल यूथ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। काफी विमेन ये कहती है कि सिगरेट पीने में एक रिबेलियन वाली फीलिंग आती है, जैसे मैं अपनी माँ से अलग हूँ, उनकी जनरेशन से अलग हूँ। इवन 1930s में भी फर्स्ट टाइम जब सिगरेट कंपनीज को विमेन को अट्रैक्ट करना था, तो उन्होंने फ्रीडम मार्चेस निकाल के विमेन को अट्रैक्ट किया था। सिगरेट कंपनीज ने कुछ औरतों को लेकर उनसे शहरों के बीच में सिगरेट पीते हुए मार्च कराई एज अ साइन ऑफ रिबेलियन। और ये फर्स्ट टाइम था जब विमेन ने ओपनली सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। कुछ कंपनीज ने तो सिगरेट को ऐसे प्रमोट किया कि इससे आप पतले हो जाओगे, मीठा मत खाओ बल्कि सिगरेट पियो। वेस्टर्न कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया, कैंपेन निकाल दिया स्मोकिंग फॉर 2, यानी आपका और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आपकी डिलीवरी बढ़िया होगी अगर सिगरेट पियोगे तो। और सिर्फ फॉरेन में नहीं, इंडिया में भी ऐसे कैंपेन शुरू हो गए थे। प्री इंडिपेंडेंस टाइम में वजीर सिगरेट ने भी पोस्टर निकाल दिया कि आप हमारे सिगरेट पी के लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो। और फिर 1930s में सेम बाहर जैसे बॉम्बे स्पेशल सिगरेट कंपनी ने भी पोस्टर निकलवा दिए, जहां पर रिच इंडियन लेडी सिगरेट पी रही है, और इसके कैलेंडर्स फिर इंडिया की एलिट क्लास में फैलाए। और ये ट्रेंड रिच औरतों से शुरू हुआ और फिर इनके देखा देख नीचे फैलता गया। यही रिबेलियन और इंडिपेंडेंस के चलते विमेन का वर्क फोर्स में नंबर ओवर द डेकेड्स बढ़ता गया। और अगर आज किसी भी एमएनसी में जाओ, तो जितने मेल्स काम करते हैं उतनी फीमेल्स भी काम कर रही होती है। और यहीं से शुरू होता है सेकंड साइलेंट ट्रिगर, जिसकी वजह से औरतों के हाथ सिगरेट की फिल्टर पर पहुंच रहे हैं। आज 26% यंग वुमेन रिपोर्ट एंजाइटी, बर्नआउट और डिप्रेशन, जो कि मेल से कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। और इसी इमोशनल प्रेशर का कॉमन आउटलेट बन गया है निकोटीन। पहले औरतें सिर्फ घर की चिंता किया करती थी, लेकिन अब वर्किंग वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑफिस की डेडलाइंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। और इसी मल्टीटास्किंग के प्रेशर के अंदर उन्हें फिर एडिक्टिव हैबिट्स की आदत लग जाती है। स्मोकिंग को फिर कोपिंग मैकेनिज्म की तरह देखा जाने लगता है। काफी साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती है कि जो अर्बन इंडिया की विमेन है, वो सिर्फ स्मोक इसलिए नहीं करती कि उन्हें कूल स्टाइलिश दिखना है, बल्कि वो सिगरेट इसलिए पीती हैं टू मैनेज देयर इमोशनल पेन। अमांडा नाम की लड़की ने 13 साल की उम्र में सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब उसे छोड़ने की बात आई तो वो छोड़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसे लत लग गई थी। इवन जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो सिगरेट लगातार पी रही थी, और इसका रीजन वो बताती है स्ट्रेस। बट रियलिटी में तो स्मोकिंग से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती ही है। साइंस भी ये बात कंफर्म करता है कि जब आप निकोटीन लेते हो तो वो डोपामिन रिलीज करता है, जिससे टेम्परेरी बेसिस पर आपको कामनेस और रिलीफ फील होता है। बट लॉन्ग टर्म में निकोटीन एक ऐसा स्टिमुलेंट है जिससे आपको एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है, जैसा कि अमांडा के केस में हुआ। ये डेंजरस लूप जैसा है, जहाँ पर स्ट्रेस खत्म करने के लिए आप स्मोकिंग करते हो, और स्मोकिंग से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक लड़की ने स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी मांगी और अंकल ने सिगरेट पकड़ा दी,
इसी वजह से आज इंडिया की काफी फीमेल स्मोकिंग करने लग गई हैं। सिगरेट कंपनीज ने पिछले 15 सालों में विमेन को स्पेसिफिकली टारगेट करना शुरू कर दिया है। मार्लबोरो लाइट, कनेक्ट, इंडिमेंट, वर्ब जैसी सिगरेट्स आ गई हैं जिनका डिजाइन और फ्लेवर विमेन सेंट्रिक है। स्लीक और स्लिम पैकेट्स जिन पे फ्लोरल पैटर्न्स हैं, पिंक पर्पल कलर की डिब्बियां हैं जिसमें सिंगल डबल फ्लेवर का फिल्टर है। टोबैको एटलस के डेटा के हिसाब से आज इंडिया में 7 से ज्यादा ब्रांड स्पेसिफिकली विमेन को टारगेट करते हैं, जिनका डिजाइन और उनकी ब्रांडिंग स्पेसिफिकली विमेन को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। इन पे फूल पत्तियां होंगी और लाइट, अल्ट्रा लाइट, स्लिम सिगरेट की मार्केटिंग होती है ताकि सिगरेट स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगे। और इसमें सबसे डेंजरस रोल प्ले करती हैं फ्लेवर्ड सिगरेट्स। मेंथोल या क्लोव फ्लेवर्ड सिगरेट्स की पॉपुलैरिटी विमेन में काफी ज्यादा है क्योंकि ना ये गले में लगती है और इनका टेस्ट काफी बढ़िया होता है, तो ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। और नॉर्मल सिगरेट मान लो पसंद नहीं है तो लड़की दूसरी सिगरेट नहीं पिएगी, लेकिन इसमें दिक्कत है कि फ्लेवर्स इतने ज्यादा हैं तो लड़की की दोस्त बोल देगी तो ये भी ट्राई कर, ये भी ट्राई कर, और नए नए फ्लेवर्स ट्राई करते करते उसको आदत लग जाती है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब मेल्स की इतनी बड़ी मार्केट है तो कंपनी स्पेसिफिकली फीमेल्स को टारगेट क्यों कर रही है? क्योंकि ओवर टाइम मेल्स में स्मोकिंग की रेट्स काफी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि फिटनेस और हेल्थ का चलन चल गया है, और इसी गिरती सेल्स को कॉम्पनसेट करने के लिए औरतों को खराब करना काफी जरूरी है। सिगरेट कंपनीज की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है जब वो विमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिनेमास की एड चलाते हैं। इनफैक्ट स्टडीज हैव शोन कि एडवर्टाइजिंग से विमेन को मैनिपुलेट करना आसान है कंपेयर टू मेन, क्योंकि एड्स में एकदम परफेक्ट आइडियल बॉडी दिखाते हैं, एकदम आइडियल एनवायरनमेंट दिखाते हैं जिसको देख के विमेन ज्यादा ट्रिगर होती है मेन से। मेल्स जनरली प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पर ध्यान देते हैं और फीमेल्स एड की सोशल मैसेजिंग और कंपैरिजन पर, और इसी वजह से विमेन्स को एड के थ्रू सामान बेचना ज्यादा आसान है। हम मार्केट में सिगरेट्स काफी नहीं थी तो एक नई बला आ गई है, ये है वेप। अबे ये वेप है, ये है अमीरों की निशानी। बेटा ये ना हो ना हाथ में तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वेप या ई सिगरेट एक बैटरी पावर डिवाइस है जिसको इनहेल करने पर एकदम स्मोकिंग वाली फील आती है, और अब बहुत सारी लड़कियां सिगरेट को छोड़कर वेपिंग पर आ गई है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक सेफ और ऑप्शन है, बट रियलिटी में ये सिर्फ एक इल्यूजन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल के डेटा के मुताबिक फ्लेवर्ड वेव्स में निकोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इसका एडिक्शन यूथ में ज्यादा आसान है क्योंकि ये हार्मलेस लगता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में इस सिगरेट्स को बैन किया था अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, लेकिन आज भी ब्लैक मार्केट में ये सारी चीजें खुलेआम मिल जाती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक तरफ काफी लड़कियां सिगरेट पीना छोड़ रही हैं ड्यू टू हेल्थ रीजंस, वहीं औरतें वेप ले रही हैं ये बिना जाने कि उससे भी लंग डैमेज, ब्रेन फॉग, लंग कैंसर, वो भी सब कुछ उसी से भी होता है। एक रियल लाइफ केस है 12 साल की लड़की का जिसे लंग कैंसर हो गया था क्योंकि वो 2 साल से वेप कर रही थी। 12 साल की लड़की। और ये ई सिगरेट, वेप, सिगरेट्स ये सब पीने का विमेन एक और रीजन बताती है कि इससे उन्हें लगता है कि वेट लॉस हो जाएगा, जो कि टेक्निकली समवॉट ट्रू भी है क्योंकि निकोटीन एक सप्रेसेंट है जो आपकी भूख को कम कर देता है। इसीलिए आप देखोगे मेजॉरिटी स्मोकर्स काफी पतले होते हैं, लेकिन ऐसे पतला होना कहीं से भी लॉजिकल नहीं है क्योंकि इससे आपका शरीर नहीं, आपकी लाइफ जीरो फिगर हो रही है। ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि स्मोकिंग करने से फीमेल्स को मेल से ज्यादा नुकसान होता है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि टोबैको यूज से इंडियन वुमेन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर्स, अर्ली मेनोपॉज और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, स्मोकिंग से वुमेन को डेली बेसिस पर फंक्शनैलिटी में दिक्कत आती है। लास्ट डे यूसीएल की एक रिसर्च हुई थी जिसमें आ गया है कि सिगरेट पीने से मेल्स की लाइफ 17 मिनट कम होती है, लेकिन फीमेल्स की लाइफ 22 मिनट कम हो जाती है, 5 मिनट ज्यादा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्टडी में आ गया है कि सिगरेट पीने से विमेन को मेल से 25% ज्यादा हार्म होता है, और ये हार्म हर साल 2% से बढ़ता रहता है। हार्ट डिजीज के चांसेस भी विमेन में मेल से 25% ज्यादा हो जाते हैं। फीमेल बॉडीज में ईस्ट्रोजन हार्मोन काफी मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन निकोटीन ईस्ट्रोजन के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके बाद फिर इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एम्स के 2023 के रिसर्च पेपर में आ गया है कि जो औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करती है उनमें मिसकैरेज, ब्लीडिंग और लो बर्थ वेट बेबीज का रिस्क डबल हो जाता है। एक स्टडी झारखंड में हुई जिसमें आ गया है कि 70% प्रेग्नेंट विमेन सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार हो रही थी, और ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग 37.7% प्रेग्नेंट वुमेन घर पर, 21% वर्क प्लेस पर और 25.9% पब्लिक जगहों पर रेगुलरली सेकेंड हैंड स्मोक से शिकार होती हैं। मतलब जो फीमेल स्मोक नहीं कर रही हैं वो भी इसका शिकार हो रही हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग में 7000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 69 कैंसर कॉजिंग होते हैं। इंडिया में कॉटपा यानी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 के थ्रू पब्लिक स्मोकिंग बैन है, एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्टेड है और वार्निंग लेबल्स मैंडेटरी है। ऊपर से नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विमेन स्पेसिफिक स्मोकिंग एरियाज बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट्स में खुद ये कहती है कि विमेन स्मोकर्स या वेपर्स को लेकर हमारे पास अभी तक कोई भी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं बन पाया है, और मान लो गवर्नमेंट कुछ कर भी दे तो विमेन आगे आके हेल्प नहीं ले पाएगी
क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इंडिया में आज भी मेल स्मोकर्स के लिए 5 गुना ज्यादा सपोर्ट ग्रुप है कंपेयर टू फीमेल स्मोकर्स। बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, मुंबई में वुमेन लेड एंटी स्मोकिंग कम्युनिटीज बन तो रही हैं। इंस्टाग्राम पे भी कई सपोर्ट पेजेस चल रहे हैं जहां पर अर्बन वुमेन आगे आके अपनी रियल स्टोरी शेयर कर रही हैं, बताते हुए कि उन्होंने कैसे स्मोकिंग क्विट करी, उन्होंने क्या क्या पैतरे अपनाए हैं। लेकिन ये नंबर अभी भी काफी ज्यादा कम है। लेकिन औरतों का सिगरेट पीना इतना ज्यादा हिडन है कि जिन्हें सही में सपोर्ट ग्रुप की नीड है वो कभी आगे जाके सपोर्ट ले ही नहीं पाती हैं। सिगरेट कंपनीज के ये फ्रीडम कैंपेन्स ये एक सिर्फ ट्रैप है, क्योंकि ये कैसा फ्रीडम है जिसमें विमेन खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, बट मैंने नोटिस किया है कि आप वीडियो देखते तो हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।